अब हम बात उस ऐतिहासिक समय की करेंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा था। 8 अगस्त 1942 की वह शाम, जब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लाखों लोग जुटे थे। आज़ादी के विचार से प्रेरित लोगों से यह मैदान खचाखच भरा था। लोग बड़ी उत्सुकता से अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का भाषण सुन रहे थे। उन्होंने अपने शब्द आरंभ किए और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। साथ ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करो या मरो, अर्थात करने या मरने का प्रण लिया, जिसमें भारतीय लोगों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक और अहिंसक तरीके से कार्य करने का आग्रह किया था। महात्मा गांधी आज़ादी की इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। दूसरी तरफ भारतीय भी अभूतपूर्व संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए रहे थे। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण देने वाले 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कई गिरफ्तारियां हुई और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ ही देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए। कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिए तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर भी रोक लगा दी। इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी जनता ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। कई सरकारी जगहों पर झंडा फहराए गए। अंग्रेजों ने जनता पर लाठियां और गोलियां चलाईं। साथ ही ऐसी कई घटनाएं हुईं जिससे आंदोलन धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ने लगा। अंततः 1945 में जब तृतीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो नेताओं की रिहाइयों के साथ यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन जब तक अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि अब भारत में अपना प्रभुत्व कायम रखना चुनौतीपूर्ण होगा। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या वह यही कारण था जिसके कारण 1946 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह भारत को स्वतंत्रता देगा। अब यह देश का प्रशासन संभालने में सक्षम नहीं था। वह जितनी जल्दी हो सके देश को छोड़ना चाहता था, या एक संयोग मात्र था। महात्मा गांधी ने उस समय जो कहा, उन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद पूर्ण स्वराज प्राप्ति के बारे में आपकी क्या राय है, व्यक्त कीजिए। क्या हम हिंसात्मक तरीके से उस प्रकार का शासन स्थापित कर सकते जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक स्वयं है? क्या व्यक्तियों का समूह अपनी मांगों और अधिकारों के लिए हिंसात्मक प्रदर्शन करता, या अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक? उस पर भी आत्मविश्लेषण कीजिए। साथ ही विचारणीय है कि वह ब्रिटिश सरकार जो जर्मनी का आक्रमण झेल रहे यूरोप को लोकतंत्र देने के लिए लड़ाई का दावा करने वाली सरकार भारत में हिटलर जैसा ही फासिस्ट व्यवहार कर रही थी। क्या वह तृतीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वयं ही वैसा शासन दे देती जैसा कि हम आज जी रहे हैं?